इमेजिन करिए कि फाइनल एग्जाम्स बहुत पास हैं और अब आपको ऐसा लग रहा है कि टॉप करना तो दूर की बात, अच्छे मार्क्स स्कोर करना भी इम्पॉसिबल है। आप डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। सेम यही हालत मेरी थी। मैंने अपनी स्कूल लाइफ में कभी भी टॉप नहीं करा था, ये आखिरी मौका भी मेरे हाथ से जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि टॉप करना तो दूर की बात, मैं अच्छे से पास हो जाऊं वही बड़ी बात है। और ये डर मुझे बहुत ज्यादा सता रहा था। लेकिन फिर मैं अपने डर के साथ बैठा और मैंने अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस करे और इसके बाद मैंने सिर्फ अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करे बल्कि अपनी क्लास में 95.6% के साथ टॉप भी करा। अब वो चेंजेस क्या थे जो मैंने आखिरी मौके में करे, क्या वो ऐसा था जिसने मुझे टॉपर बना दिया, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत इंट्रोस्पेक्शन मैंने करा और आखिरी में 5 ऐसे पॉइंट्स निकल कर आए जिन्होंने मेरी लाइफ को बदला था और बस वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहला पॉइंट निकल कर आता है, मैंने रिस्क लेना चालू करा। ये बात हम सभी को पता है कि 20 से 30% सिलेबस ऐसा रहता है जिससे 80 से 90% क्वेश्चन आते हैं। पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन पहले मैं क्या करता था, हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस देता था। लेकिन बाद में मैंने क्या करा, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझा, वेटेज को बहुत अच्छे से देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखा और इसको बहुत अच्छे से समझा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बहुत रेयरली आते हैं। और इसके बाद मैंने अपना पूरा फोकस करा सिर्फ उन टॉपिक्स पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टॉपिक ऐसे थे जो बहुत डिफिकल्ट थे और बहुत रेयरली एग्जाम में आते थे तो उन्हें मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि वहां पर मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मैंने वो 20 से 30% सिलेबस पर ज्यादा फोकस करा, पढ़ा सब कुछ लेकिन मेन फोकस मेरा वहीं पर था और आखिरी में इस चीज ने मेरी बहुत मदद करी। फिर इसके बाद मैंने एक और चीज करी कि मैं प्रैक्टिकल हो गया। पहले मैं बहुत इमोशनल बातें करता था कि मुझे नहीं पता मैं टॉप कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेबस कब होगा, वो देखो वो बच्चे मुझसे कितने आगे। मतलब मेरी बातों का कोई सर पैर नहीं होता था, बस इमोशनल वे में मैं चीजों को बोलता रहता था। लेकिन इसके बाद मैंने प्रैक्टिकली अपने डाउट्स को क्वेश्चन करना चालू करा कि मैं टॉपर क्यों नहीं बन पाऊंगा। अगर मेरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या मैं सिलेबस अभी भी टाइम में कर सकता हूं, और अगर कर सकता हूं तो मुझे कितना पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपने टोटल चैप्टर्स काउंट करे, कितने दिन मेरे पास बचे हैं वो मैंने लिखे और टोटल चैप्टर्स को टोटल डेज से मैंने डिवाइड करा, जिससे मुझे क्लैरिटी मिली कि मुझे एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए। मैंने एक कॉपी में सब कुछ लिख लिया कि अगर मैं इतना पढ़ता हूं तो इतने दिन में मेरा सिलेबस हो जाएगा, फिर रिविजन हो जाएगा। तो मैं बहुत क्लैरिटी अपनी लाइफ में लेकर आ गया और इसके बाद मैंने बहकी बहकी बातें करना बंद कर दी। अगर मेरे दिमाग में कोई भी ऊट पटांग थॉट आता था तो मैं उसे क्वेश्चन करता था प्रैक्टिकली कि इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है और ये क्वेश्चन वैलिड है भी या फिर नहीं है। तो इससे मैंने पॉजिटिव फील भी करा और सही एक्शन भी लिए। फिर एक और बात ये भी याद रखिए कि आपको ना पढ़ाई करने का एक तरीका बना लेना चाहिए। मैंने ये करना छोड़ दिया था कि आज मैं यहां से पढ़ रहा हूं, कल वहां से पढ़ रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट में मैंने अपनी रिसोर्सेस एकदम फिक्स कर ली थी कि मुझे चैप्टर यहां से करना है, क्वेश्चन आंसर यहां से करना है, रिवीजन यहां से करना है। इससे हुआ ये कि रोज सोचने में मेरा टाइम नहीं जाने लगा फिर कि आज कहां से करूं, कल कहां से करूं। मुझे पता था मुझे कहां से क्या करना है। इससे मेरा टाइम भी बचा और एक फ्लो बन गया। एक दिन पहले मैं सोच लेता था कल मुझे क्या करना है, कहां से करना है, बात खत्म। फिर मैं सिर्फ पढ़ाई करने बैठता था, तो ऐसे में मेरा फ्लो भी बना रहता था और मुझे पढ़ने में मजा भी आती थी। फिर एक और पॉइंट है जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, मैंने भी करा था, हम अपनी पर्सनैलिटी को नोटिस नहीं करते। हम सभी बहुत डिफरेंट हैं। किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दोपहर में, तो किसी को शाम को। कोई ऑनलाइन पढ़ता है, कोई ऑफलाइन, कोई कोचिंग जाता है, कोई सेल्फ स्टडी करता है। हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है, हर किसी के एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं। तो आपको अपने आप को पहचानना होगा। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि दिन भर में कौन से ऐसे घंटे हैं जहां पर मैं सबसे अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूं, किस समय मेरी एनर्जी एकदम पीक पर होती है, और उस समय मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। हम गलती क्या करते हैं, जब हमारी एनर्जी एकदम पीक पर होती है ना, उस समय हम टाइम पास करते हैं, दोस्तों से बात करने लग जाते हैं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं, क्योंकि उस समय हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज करा कि ऐसे समय हमें पढ़ाई करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, जब हम थक जाते हैं तब पढ़ने बैठते हैं। तो मैंने अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा, खुद की पर्सनैलिटी को पहचाना। तो जब आपको पढ़ना अच्छा लगता है तब पढ़िए, किसी और से कंपेयर करने की, किसी और को कॉपी करने की जरूरत नहीं है।
और इसके बाद फिर आखिरी जो मुझे रियलाइजेशन हुआ था वो ये था कि आप कितना भी पढ़ लें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। मतलब इन शॉर्ट सैंपल पेपर्स की एक अलग इंपॉर्टेंस मुझे मालूम चली थी और आखिरी में सैंपल पेपर्स मैंने बहुत करे थे। सैंपल पेपर्स मैंने अटेम्प्ट भी करे थे और रीड भी करे थे। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करा, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझा, ये नोटिस करा कि मुझे कहां पर दिक्कत आ रही है। ऊपर एंड स्क्रीन पर पूरी वीडियो डाल रहा हूं, मैंने सैंपल पेपर पर ऑलरेडी एक बहुत ही शानदार वीडियो बना दी है। इन 5 टिप्स को फॉलो करिए और आप भी अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।